एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रीजनिंग का एक टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। चलिए तो शुरू करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, इसमें सारा का सारा अल्फ़ाबेटिकल चीज़ें आती हैं, अल्फ़ाबेट से ही रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ए से जेड तक अल्फ़ाबेट कौन से नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट आता है। और ये 26 अल्फ़ाबेट होते हैं तो सबको पता होता है, लेकिन अगर आपको याद नहीं होता है तो आप अपने पेपर से पहले ऐसे भी लिख सकते हैं, एम तक लिखिए और उसके बाद एम से उल्टा लिखना शुरू कीजिए 26 नंबर्स को यहाँ तक। ठीक है, आप ऐसे काउंटिंग लिख लीजिए, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस अपोजिट भी पूछ लिए जाते हैं, अपोजिट से रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं, तो ऐसे लिखने में बेनिफिट होता है। ठीक है, अब इसकी ये ट्रिक है, ये मेरी ट्रिक है, आप सबकी अलग अलग हो सकती है। जैसे कि ये ट्रिक है ए टू जेड, ये ए का जेड होता, ए का अपोजिट होता है जेड, तो ए टू जेड नॉर्मल बनाई हुई है। बी का अपोजिट होता है वाई, तो बॉय। ऐसे कर करके ये सारी अपोजिट की ट्रिक्स हैं, ये याद कर लो तो बेटर होता है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन अपोजिट से पूछे जाते हैं। अब ये है समरी ऑफ नंबर्स। समरी ऑफ नंबर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स नंबर, ये सबसे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से नंबर कौन से हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कोडिंग डिकोडिंग कैसे होता है, इसमें कैसे टाइप्स आते हैं, कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग के टाइप्स मेनली 4 टाइप्स के कोडिंग डिकोडिंग होते हैं। लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, वर्ड्स कोडिंग और कंडीशन कोडिंग। अब हम देखते हैं कि लेटर कोडिंग में होता क्या है। लेटर कोडिंग में ऐसे होता है कि उसमें ना वर्ड्स दिए जाते हैं जिसका कोड कोई दूसरा वर्ड होता है। हमें पहले फर्स्ट वर्ड को देखकर सेकंड वर्ड का पता करना होता है कि सेकंड वर्ड कैसे आया होगा। जैसे कि ये फर्स्ट वर्ड दिया हुआ है, तो हमको सेकंड वर्ड को देखकर पता करना है कि ये सेकंड वर्ड कैसे आया। अब हम बात करते हैं नंबर कोडिंग की। नंबर कोडिंग में क्या होता है, इसमें ना हमें एक वर्ड्स दिया होता है और उसको देखकर हमें दूसरा नंबर पता करना होता है कि जिसके अकॉर्डिंग दूसरा नंबर कैसे बनेगा। जैसे इसमें हमें अल्फाबेट दिया है, पूरा एक वर्ड दिया हुआ है अल्फाबेट से, तो हमें पता करना है कि नंबर से कैसे बनेगा, ये नंबर आया कैसे। जैसे इसमें ये है कि बी कितने पे आता है, 2 पे आता है। बी में 2 प्लस कर दो तो 2 हो गया, हमारे 4 हो गया, ऐसे 4 आ गया। ऐसे ए वो पी प्लस नहीं करना, इंटू करना है, 2 इंटू 2 4 हो गया। अब ए आता है हमारा 1 पे, 1 के इंटू 2 में कर दो तो 2 आ जाएगा। डी हमारा आता है 4 पे, 4 इंटू 2 कर दो तो हमारा 8 आ जाएगा। ऐसे ही नंबर बन गया। अब हम बात करते हैं थर्ड क्या होता है हमारा, वर्ड्स कोडिंग। वर्ड्स कोडिंग में क्या होता है, हमें ना इसमें 3 4 5 6 ऐसे वर्ड्स दिए होते हैं, कि जैसे इसमें भी दिया हुआ है कि फुट को एल्बो बोल दिया, मतलब हमें अंदाजा लगाना होता है कि क्या बनेगा। मानना पड़ता है कि हमने इसको ये बोला, फुट को ये एल्बो बोला, एल्बो को एंकल बोला, तो बताओ नौकरी को क्या बोलेंगे। इस टाइप से होता है हमारी वर्ड्स कोडिंग में। अब हम बात करते हैं थर्ड है हमारा कंडीशनल कोडिंग। कंडीशनल कोडिंग में होता है, इसमें हमें वर्ड्स दिए होते हैं 2 3 4 ऐसे, और फिर हमें उन वर्ड्स से कुछ अल्फाबेट सिंबल्स दे दिए जाते हैं कि ऐसे बना है, तो बताओ कि तुम नेक्स्ट वर्ड जो है उसका क्या सिंपल बनेगा। तो इस टाइप से 4 मेनली आते हैं, बाकी एक दो अलग से आ जाता है, लेकिन जो कोडिंग डिकोडिंग के 4 मेन टाइप यही होते हैं। अब हम करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की साइड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये है CASTLE को IFWWNF लिखा जाता है, DRIVER ड्राइवर को JWMYGS लिखा जाता है, तो FEMALE को क्या लिखा जाएगा। अगर इसको ये लिखा जा रहा है, इसको ये लिखा जा रहा है, तो फीमेल को क्या लिखा जाएगा। अब हम इसमें पता करेंगे कि थोड़ा सा क्या अंदाजा बैठता है। तो हमने देखा ये लास्ट वाला E के बाद F आ रहा है, यानी ये +1 हुआ है। ठीक है, अब हम देखेंगे N, L के बाद N कैसे आ रहा है, N में प्लस L में +2 कर दो तो N आ रहा है, तो शायद ये ऐसे बन रहा है। देखते हैं C में कितने प्लस करें जो I आ जाए। C में अगर हम 6 प्लस करते हैं तो I आ जाता है। A में अगर हम A में हम कितने प्लस करें कि F आ जाए। A में अगर हम 5 प्लस करते हैं तो F आ जाता है। S में अगर हम S में हम कितने ऐड करें कि W आ जाए, तो S में अगर हम 4 ऐड करते हैं तो W आ जाता है। और T में भी अगर हम 4 ऐड करें, T में अगर हम 4 ऐड करें तो क्या आएगा, S के बाद T आता है, तो अगर हम 3 ऐड कर दें तो W आ जाएगा। तो ये ऐसे बन रहा है कि +6 +5 +3 +2 +1 इस टाइप से बन रहा है। तो ऐसे ही हम इसमें कर देते हैं। F में +6 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा L। E में +5 करेंगे तो हमारे पास आएगा J, और M में हम +4 करेंगे तो हमारे पास आएगा Q।
ए में हम +3 करेंगे तो हमारे पास आएगा डी, एल में हम +2 करेंगे तो हमारे पास आएगा एन, और ई में हम +1 करेंगे तो हमारे पास आएगा एफ। ये वाला कहाँ पे बनना है? ये वाला बनना है यहाँ पे, एल जे क्यू डी एन एफ। ठीक है। क्वेश्चन 2, हैप्पी को JCRRA MAGIC, मैजिक को OCIKE लिखा जाता है तो LEVEL को क्या लिखा जाएगा? तो हम पता करेंगे इसको कैसे लिख रहे हैं। इसमें हम देखते हैं HABCDEFGHIJ, यानी +2 कर दिया तो J आ गया, A में भी +2 कर दिया तो C आ गया, P में भी +2 कर दिया तो R आ गया, और P में भी +2 करा तो R आ गया, Y में +2 किया तो हमारे पास A आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें हुआ होगा, M में +2 करो तो हमारे पास O आ रहा है, A में +2 किया तो हमारे पास C आ रहा है। तो इसे देखने की जरूरत नहीं है, हमें साफ पता चल रहा है कि सब में +2 हो रहा है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, L में +2 करेंगे तो हमारे पास आएगा N, E में +2 करेंगे तो हमारे पास आएगा G, V में +2 करेंगे तो हमारे पास आएगा X, E में +2 करेंगे तो हमारे पास आएगा G, और L में +2 करेंगे तो हमारे पास आएगा N। अब हम देखेंगे ऐसा ऑप्शन कहाँ पे बना है। ऐसा ऑप्शन बना है हमारे पास ये NGXGN, तो यही हमारा इसका करेक्ट आंसर है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सो को 34, BED बैट को 11 लिखा जाता है तो MOAN को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, सो को 34, सो और एस को टोटल करेंगे 34 तो आ रहा है, क्योंकि सो हमारा आता है 19 पर, ओ आता है हमारा 15 पर, और दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 34। ऐसे ही बी आता है हमारा 2 पर, ई आता है हमारा 5 पर, और डी आता है हमारा 4 पर, और तीनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 11। ऐसे ही इसने पूछा MOAN, एम आता है हमारा 13 पर, ओ आता है हमारा 15 पर, ए आता है हमारा 1 पर, और एन आता है हमारा 14 पर, और चारों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 43। अब हम चेक करते हैं 43 ऑप्शन में है या नहीं। 43 हमारा फर्स्ट ही ऑप्शन है, तो 43 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है CAKE, केक को 6, JUICE को 7 लिखा जाता है तो JUG जज को लिखा जाएगा, जग को कैसे लिखा जाएगा? तो इसमें हम देखेंगे अगर हम इन सबको अल्फ़ाबेट के नंबर के अकॉर्डिंग करते तो 6 नहीं आने वाला, बट हमको एक चीज़ दिख रही है कि ये 4 अल्फ़ाबेट्स हैं, और अगर हम 4 में 2 ऐड कर देते हैं तो हम पास 6 आ जाता है। अब हम सेकंड चेक करते हैं, ये हमारे पास है 5 अल्फ़ाबेट्स, और 5 में अगर हम 2 ऐड कर देते हैं तो हमारे पास 7 आ रहा है, तो दोनों तो करेक्ट बैठ गए। तो अब ये देखते हैं इसमें हमारे पास 3 है, अगर हम 3 अल्फ़ाबेट्स में 2 ऐड कर देते हैं तो हमारे पास 5 आ रहा है, तो तीनों ऐसे है और 5 हमारे पास ऑप्शन भी है, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब 5 है, यू आर टॉल को LADAM में लिखा जाता है, यू वर्कआउट डेली को LAPAKA, और डेली वर्कआउट मेक्स यू टॉल को KAPAJALAM में लिखा जाता है। तो मेक्स शब्द का क्या होगा, यानी मेक्स जो शब्द है, मेक्स जो वर्ड है, इसका क्या, इसको हम दूसरी भाषा में क्या लिखेंगे? तो हमने एक बात नोटिस की, मेक्स सिर्फ यहाँ पे आ रहा है और नहीं इसमें आ रहा, नहीं इसमें आ रहा, मतलब कि जो ये चीज किसी में भी नहीं है वो इसका आंसर होगा। अब हम देखते हैं LA आया हुआ है, LA आया हुआ है, ठीक है ना। अब क्योंकि मिक्स इसी में PA भी है, MA भी है, ठीक है। बचा क्या, जे एक ऐसा वर्ड है जो कहीं नहीं आया हुआ, मिक्स भी ऐसा था जो कहीं नहीं आया हुआ, तो इसका सीधा सीधा बन जाता है कि जे ही इसका करेक्ट आंसर है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में इसने लखनऊ को 6 लिखा है और पटना को 5 लिखा जाता है, तो राजस्थान को क्या लिखा जाएगा? अब हम इसको नंबर्स के अकॉर्डिंग रखेंगे अल्फाबेट को, तो 6 नहीं आने वाला, तो हम सोचेंगे कि ये कैसे आया होगा। अब हम देखते हैं लखनऊ कितने अल्फाबेट्स में बना हुआ है। ये बना हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 में बना हुआ है। अगर 7 में से हम 1 माइनस कर देते तो हमारे पास 6 आ जाता है। अब हम ये देखते हैं पटना कितने में बना हुआ है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 में बना हुआ है। अगर हम 6 में से 1 माइनस कर देते तो हमारे पास 5 आ जाता है, तो दोनों तो मैच हो गए। अब देखते हैं हम राजस्थान, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 है। 9 में से अगर हम 1 माइनस कर दे तो हमारे पास 8 आ जाता है, और 8 हमारे ऑप्शन में भी है, तो 8 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 में है FIGHT, फाइट को 40 और SHORT, शॉर्ट को 70 लिखा जाता है, तो CRA के क्रैक को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि 40, अगर हम इन सब की डिजिट काउंट करते हैं कि ये किस नंबर पे आ जाए तो मे भी आंसर आ सकता है। तो हम चेक करते हैं कि हमारा आएगा आंसर या नहीं आएगा। F जो है वो हमारा आता है 6 पर, और I जो है वो हमारा आता है 9 पर, और G जो है वो हमारा आता है 7 पर, H हमारा आता है 8 पर, और T आता है हमारा 20 पर। सबको हमने ऐड किया तो हमारे पास आया 50, बट हमें लाना क्या है 40। चलो चेक करते हैं अब नेक्स्ट वाला एक बार। SHORT, शॉर्ट का चेक करते हैं। S आता है हमारा 19 पर, ठीक है, उसके बाद H आता है हमारा 8 पर, उसके बाद O आता है हमारा 15 पर, R आता है हमारा 18 पर, और T आता है हमारा 20 पर। इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 80, हमें लाना है 70। तो हमने एक बात नोटिस की, दोनों में 10 ज़्यादा आ रहे हैं, तो दोनों में से -10 कर दो तो यहाँ पे 40, इसमें से भी -10 कर दो तो यहाँ पे 70। ऐसे ही हम इसको चेक करते हैं कि ऐसे हम करेंगे तो ऑप्शंस मैच करेगा या नहीं करेगा। तो देखते हैं, C आता है हमारा 3 पर, R आता है हमारा 18 पर, A आता है 1 पर, C आता है 3 पर, और K आता है 11 पर। और इन सबको हमने ऐड किया तो हमारे पास आया 36, और 36 में से 10 माइनस करना क्योंकि ऊपर भी दोनों में 10 माइनस हो रहा था, और हमने 10 माइनस किया तो हमारे पास आया 26, और 26 ऑप्शन में भी है, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ये है SHOULDER, शोल्डर को DEHLOSRSU लिखा जाता है तो STOMACH, स्टोमच को किस प्रकार लिखा जाएगा। हमने एक बात नोटिस की, जब हमने इसको पढ़ा तो वर्ड्स कुछ सेम थे, तो हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें जो वर्ड्स है ना वो इसमें भी है। तो हम चेक करते हैं कैसे लिखा है। ये लिखा है SHOULDER, और ये कैसे लिखा है DEHLORSU। अब हमने देखा इसने क्या करा है, अल्फाबेट से ये नंबर लगाए हुए हैं। डी पहले आता है, फिर ई आता है, फिर एच आता है, एल आता है, ओ आता है, आर आता है, एस आता है, यू। इसने इस वर्ड को अल्फाबेटिकल नंबर से कर दिया। अब हमसे इसने पूछा स्टोमच, STOMACH, इसको हमें अल्फाबेट से लगाना है। तो इसमें सबसे पहले क्या था हमारे पास ए, उसके बाद क्या आता है हमारे पास सी, उसके बाद आता है हमारे पास एच, एच के बाद आता है हमारे पास एम, एम के बाद आता है ओ के बाद आता है एस, और एस के बाद आता है हमारे पास टी। तो ऐसा ऑप्शन चेक करेंगे, ऐसा ऑप्शन है हमारे पास ACHMOST, तो ए ही इसका करेक्ट आंसर है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 में है VERSION को 17, 12, 12, 16, 21, 2, 2, 5, और TEARFUL को 15, 18, 91, 54, 22, 3 कोड में लिखा जाता है, तो LOCALITY, लोकेलिटी को कैसे बनाया जाएगा, कैसे लिखा जाएगा। तो हमने इसको, अगर हम ये काउंट करें कि किस किस नंबर पर आता है, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है कि इसको हम कैसे लिखें कि ये किस किस नंबर पर आता है। तो हमें इसका क्या चेक करना है, ये जो है हमारा वी आता है हमारा, तो अब इसे हम देखते हैं कैसे हुआ होगा। VERSION, इसको इन्होंने लिखा हुआ है 17, 12, 12, 16, 21, 2, 2, 5। अब हम इसे चेक करते हैं कि ये कैसे होगा। ठीक है, अब ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, ये बिकता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये बैक तो ऐसे ही रहा है। अब हम देखते हैं कि ये कैसे होगा। अब हम क्या करेंगे, एस हमारा आता है, एस अगर हमारा वो T20, अब हम देखेंगे कि इसमें क्या है। हमको पता है हमारा जो V है वो आता है 25 पर, E जो है वो आता है हमारा 5 पर, R हमारा 18 पे आता है, S हमारा आता है 19 पे, I हमारा 9 पे आता है, O हमारा 15 पे आता है, और N हमारा 14 पे आता है। तो हम देखेंगे इसमें आसपास कुछ मैच तो कर रहा है, बट एक चीज देखते हैं, S जो है हमारा 19 पे आता है, और 19 में से अगर हम 3 माइनस कर दें तो 16 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये कुछ इस टाइप से बन सकता है। तो चलो हम देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। अब ये जो है ये 14 पे आता है, और 14 में अगर हम +3 कर दें तो 17 आ जाएगा।
ऐसे ही v जो है हमारा 25 पे आता है, और नहीं v हमारा 22 पे आता है, और v में अगर हम 22 में +3 कर दें तो 25 आ जाएगा। ठीक है, एक बार हम इसको भी यहाँ पे नोट करते हैं, LOCALITY, लोकेलिटी को क्या लिखेंगे। ठीक है, L जो आता है वो हमारा 12 पे आता है, O हमारा 15 पे आता है, C हमारा 3 पे आता है, A हमारा 1 पे आता है, L हमारा 12 पे आता है, I हमारा 9 पे आता है, T हमारा 20 पे आता है, और Y हमारा 25 पे आता है। तो इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 करने हैं। ठीक है, अभी इसमें हमने ये कर दिया। अब O जो है 15 पे आता है, अगर -3 कर दें तो 12 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही E हमारा 5 पे आता है, और 5 में से अगर हम 2 माइनस कर दें, नहीं ये तो वाला नहीं हो रहा। E हमारा 5 पे आता है, और 5 में से अगर हम 3 माइनस करें तो 2 आएगा ना, तो ये रहा, 5 में से 3 माइनस किया तो 2 आ गया। R हमारा 18 पे आता है, और 18 में अगर हम 3 प्लस कर दें तो 21 आ जाएगा। ऐसे I हमारा 9 पे आता है, और 9 में हम 3 प्लस कर दें तो हमारे पास 12 आ जाएगा। तो हमने देखा +3 -3 +3 -3 +3 -3 +3, तो ये ऐसे हो रहा है। ऐसे अब हम इसको देख के, L हमारा 12 पे, 12 में अगर हम +3 करेंगे तो हमारे पास आएगा ऐसे। हम देखते हैं L में, अगर हम इसमें क्या था हमारे यहाँ पे प्लस, L में अगर हम +3 कर दे तो 15 आएगा। तो हमें प्लस यहाँ पे 15 थोड़ी करना है, हमें यहाँ पे माइनस प्लस करना पड़ेगा ना। +3 -3 +3 -3 +3 -3 +3 और -3, और हमको ये लास्ट में लेके जाना है। 12 में से 3 गए तो हमारे पास 9 आएगा। अब यहाँ पे 25, यहाँ पे हमें प्लस करना है। 25 में अगर हम 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास 28 आएगा, है ना। अब हमारे पास ओ में हम कितने, हमें ओ में +3 करना पड़ेगा। ओ में अगर हमने +3 किया तो हमारे पास 18 आ जाएगा। ठीक है, टी में हमें -3 करना है तो हमारे पास 17 आ जाएगा। सी में हमें +3 करना है तो हम -3, यहाँ पे माइनस है ना, 0 आ जाएगा। आई में हमें +3 करना है तो हमारे पास 12 आ जाएगा। ठीक है, एल में हमें -3 करना है, एल में -3 करना है तो हमारे पास 9 आ जाएगा, और ए में हमें +3 करना है तो हमारे पास 4 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या है, 21 17 12 9 4 0 18 और 9। ये ऑप्शन कहाँ पे है, 28 17 12, नहीं ये तो गलत हो गया, नहीं 12 सही है, 9 4 0 1 8 9, ये ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। WIFE को WEFI लिखा जाता है, तो RHIC को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, WIFE, ये देखा दोनों साथ 4 ही वर्ड हैं, 4 ही है, और चारों ही इसमें आ रहे हैं, तो क्या लफड़ा है देखते हैं। WIFE, WEFI, W का W है, ठीक है, आई यहाँ पे गया, एफ यहाँ पे, और ई बस 2 ही चेंज हुए, ऐसे इसमें करेंगे। RHCI, आर का आर, सी का सी, एच यहाँ पे चला गया, और आई यहाँ पे आ गया। ये ऑप्शन देखते हैं हम, RICH, ये रहा, ये इसका करेक्ट आंसर है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। SYMBOL को YSBMLO, और हमें इसको बताना है BANQUEST को कैसे लिखा जाएगा। अब हम देखते हैं कैसे लिखा है। SYMBOL, इसको हमने लिखा है YSBMLO, ये तो सारे वर्ड ऊपर वाले ही हैं, तो क्या किया है, एस ऐसे कर दिया, वाई इधर कर दिया, एम इधर पहुंचा दिया, बी इधर आ गया, ओ इधर आ गया, इधर आ गई, तो आपस में एक्सचेंज हुए। ऐसे ही हम इसे करते हैं BANQUETS, ए यहाँ पे आ जाएगा, बी यहाँ पे आएगा, क्यू यहाँ आएगा, एन यहाँ आएगा, ई यहाँ आएगा, यू यहाँ आएगा, एस यहाँ आएगा, और टी यहाँ आएगा। ऐसा ऑप्शन चेक करते हैं, ABQNET
EUST, यही इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब इसने पूछा है COACH को 90 POST को 210 लिखा जाता है तो FELLOW को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं 90। तो अगर हम इन सबको अल्फाबेटिक के अकॉर्डिंग देखें तो 90 में भी आ सकता है, क्योंकि 90 काफ़ी बड़ी डिजिट, तो चेक करते हैं। तो C आता है हमारा 3 पर, ठीक है, O आता है हमारा 15 पर, A आता है 1 पर, C आता है 3 पर और H आता है हमारा 8 पर। सबको हमने ऐड किया तो 30 आ रहा है और हमको 90 चाहिए, तो ये तो अभी 60 कम पड़ रहे हैं। चलो देखते हैं अभी आगे इसको क्या करना है। P हमारा है 16 पे, O आता है हमारा 15 पे, S आता है हमारा 19 पे और T आता है हमारा 20 पे। हमने इन सबको ऐड किया तो हमारे पास आया 70। 70, हाँ ठीक है। तो हमने देखा कि ये जब भी नहीं आ रहा, 210 तो अभी नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे इसमें, हम देखेंगे अगर हम इसमें 3 की इंटू करते हैं तो हमारे पास 90 आ जाता है। ऐसे अगर हम इसमें 3 की इंटू करते हैं तो हमारे पास 210 आ जाता है, तो दोनों मैच कर रहे हैं। अब हम इसको देखते हैं कि इसमें क्या होता है। F जो आता है वो आता है हमारा 14 पे। F का पता करना था, हाँ एक मिनट, यहाँ पे गलत हो गया। यहाँ पे इसने ये नहीं पूछा, यहाँ पे इसने पूछा है NOISE को क्या लिखा जाता है। तो N आता है हमारा 14 पर, O आता है हमारा 15 पर, I आता है हमारा 9 पर, S आता है हमारा 19 पर और E आता है हमारा 5 पर। सबको हमने ऐड किया तो आया 62, और अगर 62 में हम 3 की इंटू करेंगे तो हमारे पास आएगा 186, और 186 हमारे पास ऑप्शन में है, तो 186 यानी D इसका करेक्ट आंसर है। अब इसने पूछा है PRINCE को OQHODF लिखा जाता है तो BUDGEH को क्या लिखा जाएगा। तो हमें क्या करना है, PRINCE को इसने लिखा है OQHODF। ठीक है, तो अब हम इसमें देखेंगे क्या किया है इसने किया है PQOP, यानी इसने करा -1 किया तो O आ गया, और अगर हम +1 करेंगे QR +1 करेंगे तो यहाँ पे आ गया HI, है ना, यहाँ पे भी +1 हुआ है। नहीं, यहाँ पे सब पे -1 किया है इसने, ये रहा ना, एक एक कम कर दो। O से पहले बाद में आता है P, Q के बाद आता है Q, H के बाद आता है I, NO इसमें इसने +1 किया है, इसमें भी इसने CD +1, इसने शुरू के 3 में -1 किया है और लास्ट के 3 में +1 किया है। ऐसे ही हम चेक करेंगे नेक्स्ट में BUDGET, इसमें हमें क्या करना है, शुरू के 3 में -1 करना है। तो अगर B से -1 करेंगे तो A आएगा, U से -1 करेंगे तो T आएगा और D से -1 करेंगे तो C आएगा। अब हमें लास्ट के 3 में प्लस करना है, स्टार्टिंग के 3 में हमें माइनस करना था। अब हमने G में +1 किया तो हमारे पास आएगा H, E में +1 किया तो I, T में +1 किया तो U। अब ये ऑप्शन चेक करेंगे कहाँ पे, ATC HFU, H नहीं तो गलत हो गया, कुछ मिस्टेक तो नहीं है, ATCHIU, शायद ये ऑप्शन गलत होगा, यहाँ पे IU, यही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। HAND को SNMW लिखा जाता है तो TLZG को क्या लिखा जाएगा। इसने लिखा है HAND, इसको लिखा है SNMW, तो हमें इसको लिखना है, ये कैसे लिखा गया है, तो हम इसको चेक करेंगे कि ये कैसे लिखा गया। ये कुछ अपोजिट लग रहा है। हॉर्स पढ़ा था हमने, A to Z पढ़ा था हमने, ठीक है, दूध वाला पढ़ा था हमने, मून पढ़ा था हमने, तो ये तो इसका अपोजिट है, तो हम इसका अपोजिट चेक करेंगे। TLZG, T का अपोजिट होता है G, L का अपोजिट होता है O, Z का अपोजिट होता है A और G का अपोजिट होता है T, GOAT। ये हमारे पास ऑप्शन है A,
GOAT ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास क्या है, FROM को 6539 और NOISE को 73482 लिखा जाता है, तो ROSE रोज को क्या लिखा जाएगा। इन्होंने क्या करा, इन्होंने FROM को 6539 लिखा हुआ है, तो इसको NOISE को इन्होंने 73482 लिखा है। इसने हमसे पूछा है ROSE, हमने एक चीज देखी, R यहाँ पे भी है, O यहाँ पे भी है, S यहाँ पे भी है, E यहाँ पे भी है, तो हम इसके सिंबल यूज कर लेते हैं एक बार चेक करने के लिए। R को इन्होंने 5 लिखा है तो हमने R को 5 लिख दिया। O को इन्होंने 3 लिखा और यहाँ पे भी इन्होंने O को 3 लिखा था, तो सही जा रहे हैं हम। ठीक है, S को इसने 4 लिखा है तो हमने भी 4 लिख दिया। E को इसने 2 लिखा है, नहीं S को इसने 8 लिखा है, S को 8 लिखा है और E को इसने 2 लिखा है, E को हमने 2 लिख दिया। हम चेक करते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है, यस 5382 हमारे पास ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आज हमारी कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चंस हमने 15 कंप्लीट किए, बेसिक क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे आगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।